दी ना, मीता दी अब ना रोना। देख जो भी हुआ ना वो पापा जी की मर्जी है। क्यों बेची? ठीक तो कह रही है, मेरी मीता को पापा जी ने तो बचाया है। दी सॉरी, रोना बंद कर मीता, पापा जी ते भरोसा रख। ना बेची ना, मैंने अब किसी पे भरोसा नहीं रहा, ना पापा जी थे, ना अपने आप थे, ना अपनी किस्मत थे बेची। पापा जी को सारी दुनिया दिखती है, बस एक मैं ही नहीं दिखती ना। मेरे लिए बस झूठे दिलासे बना रखे, एक बंदा नहीं बनाया मेरे लिए बीच। पापा जी को सब कुछ याद रहता है, मेरा घर बसाना याद नहीं रहता है। कभी तो मैं किसी के लायक नहीं होती। मुझे लगने लगा बीजी किसी को जरूरत नहीं है मेरी, किसी को जरूरत नहीं है मेरी। मैं तो इस लायक भी नहीं रही कि कोई अपने घर में मैंने शो पीस बना के रख ले। ना मीता दी ना, पापा जी जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा इंतजार कराते है ना बेटी। वो तुझे इंतजार करा रहे हैं क्योंकि तेरी लाइफ में जो आने वाला है ना वो बहुत ही स्पेशल है। मीता दी तुसी इतने प्यारे हो ना कि आपको खुद नहीं पता कि कितने प्यारे हो तुसी। तेरी लाइफ में जो भी आएगा ना तुझे बहुत प्यार करेगा। अरे पगली वो तो तुझे पलकों पे बिठा के रखेगा। अरे पागल, वो तुझे अपने घर का शोपीस नहीं अपने दिल की रानी बना के रखेगा। वैसे बीता थी, एक सच बोलो, अगर मैं मुंडा होती ना तो तेरे को मायके से ससुराल तक ना गोदी में लेके जाती। सच कह रही हूँ। बस कर पुत्र, बस कर। ये तो ठीक कह रही है, अब पापा जी पे भरोसा रखना पड़ेगा तुझे। पीछे देखा मीता दी, देखा तूने? पापा जी ने होम जगा दी। इसका मतलब पापा जी तुझे ऊपर से देख रहे। तुझे हिम्मत ना हारो मीता दी। याद है पापा जी क्या कहते? रात जितनी गुप होगी ना सवेरे उतनी धूप होगी। और मीता दी देख, तेरी लाइफ में कोई ना कोई तो जरूर आएगा। अगर वो आने में टाइम लगा रहा है ना तो हम सब मिलके उसका कान पकड़ के तेरे सामने लेके आएंगे। हंसते। गली का कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो भी जिस कार की रोटी खाता है उसका वफादार रहता है। तू तो उस कुत्ते से भी गया गुजरा है पॉपी सिंह। मेरी बेइज्जती कितनी, मेरी बॉपी सिंह दे और भी उन भूखे नंगों ने घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और सब्जी चाहिए तरी वाली।
घमंड है ना उन्हें अपनी इज्जत का, अगर उनकी इज्जत को चौराहे विच नीलाम नहीं कर दिया ना, मेरा नाम भी बॉबी सिंह नहीं। तुसी उठ गई थी? हाँ पर ईशु, तू मेरे कमरे की कर रही है? कल तो प्रीतो का नंबर था ना मेरे साथ सोने का। मैं बस का कमरा साफ करने आई थी। कमरा क्या, पूरा घर साफ करने वाला हो रहा है। 3 दिन में इतना खिलारा जो मच गया है। मैं हुणे ही साफ ईशु रुक, वो एक बात पूछनी थी तुझसे, कल पूछ ही नहीं पाई। मामी का सूट देखा था पीले रंग का, लग रहा था सर्कस से उठा के लाई हो। हाँ, और वो झुमके देखे थे, लग रहा था ऐसी फुटपाथ पे से उठा के ले आई हो। और वो तो कह रही थी कि वो सब कुछ किसी बड़े डिजाइनर से लाई है। रहने दे, बड़े लोगों की ना बातें भी बड़ी बड़ी होती है। सिवाय उनकी सोच के, नखरे हाथी वर के और सोच चीटी वर के। सोच की बात मत कर ईशु, कल की बात को लेकर पता नहीं लोग की सोच रहे होंगे मेरे बारे में, पीछे भाऊजी के बारे में। मिट्टी भाऊजी सबकी सोच पर। जिस दिन आपको एक चंगा मुंडा मिल जाएगा ना, उस दिन सबके मुंह बंद हो जाने, ताले लग जाने सबके मुंह पर। रहने दे, चंगा मुंडा और मैनू मिलेगा, लगता है भूल गई सब जो कल हुआ। हाँ दी, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, और अब आप भी भूल जाओ, भूल जाओ सब कुछ। तुझे क्या लगता है ईशु, मैं भूल पावांगी वो सब कुछ? ये हाथों की मेहंदी मुझे भूलने देगी वो सब कुछ? ओ जी, कोई भूलने शूलने की ना जरूरत है नहीं। उधर खिसको। ईशु दी, तुसी भी बैठो। ए जो मेहंदी का रंग है ना, तेरा बीता हुआ पल नहीं, बल्कि आगे आने वाले पलों की शुरुआत है। ये रंग ये बता रहा है कि तेरे होने वाले एजी ओजी ना तेनू कितना प्यार करते हैं। और बुद्धू, वो बॉबी सिंह है ना, उसकी यादों को तो मैंने झाड़ू मार के घर से बाहर फेंक दिया। और तुसी भी ना अपने दिमाग से ये सब टेंशन वेंशन निकाल ही दो, मैं तो कह रही हूँ। बस तुसी तो सोचो अपने आने वाले राजकुमार के बारे में, जो तुम्हारी लाइफ में आने वाला है, बिल्कुल शाहरुख खान जैसा। रहने दे, मुझ जैसी मोटी को ना लेने कोई राजकुमार नहीं आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, लेकिन उससे पहले ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। है कि ठीक है, रखो। ऐगी ले आइए, गरम पानी च नींबू, वो भी बिना शक्कर का। आज से यही मिलेगा, शिकंजी में कोई चीनी नहीं, पराठों पे कोई घी मक्खन और आलू नहीं। रोज जॉगिंग पे भी जाना पड़ेगा। जॉगिंग? हाँ। ऐगी कह रही है प्रीतो, अब भी सो के उठी हूँ, कुछ खाया भी नहीं है मैंने, चक्कर वक्कर आ गए ना, यूं बेहोश हो जानी हूँ मैं। अच्छा, शाम में चलेंगे हम, और ना शाम को ना भोलू चाट वाला आता है, आलू की टिक्की और आलू की चाट खा के फिर करेंगे जॉगिंग। भोलू टिक्की वाला? हाँ। वो कॉलेज के बाहर जो बैठा है?
कोई नहीं खानी है टिक्की शिक्की, समझे? और रोज जॉगिंग पे चलना है और यही नींबू पानी पीना है। मुझे पता चल गया तो ये सब क्यों कर रही है। वो बॉबी सिंह छड़ के चला गया ना मैनू, इसीलिए। लेकिन ना बॉबी की वजह से मैं आलू खाना नहीं छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी तो कहती है ना, मैं जैसी हूँ ऐसे ही मेरे को मेरा राजकुमार लेके जाएगा। हाय रब्बा मीतो दी, तुझे तो बड़े इमोशनल करते हो सबको। चुपचाप पी लो। प्रीतो एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे और आलू के बीच ना वो बॉबी सिंह क्या बॉबी देओल भी नहीं आ सकता है। हाँ वैसे एक बात बताऊं तुम दोनों को, अगर मैं सब्जी होती ना तो आलू से शादी कर लेती। पियो इसको, बहाने ना मारो। पीना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। बाबा जी थोड़ी बड़ी मेहरबानी है, मेरी बच्चियों को बस ऐसे ही खुश रखना। नहीं जा रहे हो आप? सोच रहा हूँ पब्लिशर से आखिरी बार मिल ही आता हूँ, और अगर इस बार उसने आनाकानी करती ना तो मैंने नावल लिखने ही बंद कर देने हैं, कोई और काम देखूंगा। क्या कह रहे हो? इतने सालों तक मुझसे उस नॉवेल के पीछे लड़ते रहे, आज उस पब्लिशर से नहीं लड़ा जाएगा आपसे? पाशो जी तुसी भी कमाल करते, इतने सालों से आप मुझे नावल लिखने के लिए मना करती रहती, और आज मैं खुद से नावल नहीं लिखना चाहता तो आप कहती हैं कि नावल लिखो। क्योंकि मैं जाननी हूँ आपको लिखने से कितना सुकून, कितनी खुशी मिलती है। वो तो है, लेकिन मुझे इस खुशी से भी ज्यादा बढ़कर मेरी बच्चियों की खुशी है। कमल जी, मैं नहीं चाहता कि बॉबी जैसा ओछे बंदे मेरी गरीबी का फायदा उठाकर मेरी बच्चियों को इशू, बॉबी सिंह जितना खराब है ना उसकी चॉइस भी उतनी घटिया है। ए देख, नीला रंग पता नहीं कहां से उठा के ले आया है, पटाया ब्याह करने वाला। आज मैं आपसे कमरे में माफी मांगने आई थी। जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं दोष मेरा ही था। I'm sorry दी। चल पागल है क्या, बैठ इत्ते। तेरी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। हमेशा अपनी शादी ना होने का इल्जाम तुझे देती आई मैं, इसलिए तो कल भी चुप रही। मेरे वास्ते, मेरी खुशी वास्ते उस जानवर को सहती आई तू। इतना प्यार करती है मुझसे। रोना बंद करो, आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती रोते हुए। पहले तू चुप कर। आप चुप कर। बड़ा कौन है तुझसे? तो चुप कौन होगा पहले? तुझसे। हट, तुझे चुप होने के लिए कह रही हूँ मैं। या तो एक दूसरे को तुम लोग चुप करा लो या फिर जी भर के रो लो। बस हाँ, बहुत हुआ रोना धोना। अभी यहाँ कोई नहीं रोएगा। चलो आज तो पूछो। और पता है क्या, चंगा हुआ जी कि बला टली। हाँ, जो हुआ चंगा हुआ, पर ना
मैनू एक चीज का मलाला जिंदगी भर रहेगा, उस बॉबी सिंह को ना चपेट। ओए, तू क्यों डर रही है? मैं बॉबी सिंह को चपेट मारने की बात कर रही हूँ। बच गया मेरे हाथों से, धो देती उसको मैं। अरे मीता दी, तू चपेट नहीं मार पाई तो क्या हुआ? तू अभी भी उसके ऊपर गुस्सा निकाल सकती है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बॉबी सिंह नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसका दिया हुआ ये सामान तो है। तू इसके ऊपर गुस्सा निकालना, और दी तू ही क्यों, हम सब निकालेंगे इसके ऊपर गुस्सा। तू बस रुक जा। सारे सामान को इकट्ठा करके ना आग लगा दो उसमें। उसके सामान में आग लगेगी तो मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। नहीं कमल जी, यह गलत गल। सामान उनका, उनको सामान वापस करो। जो सामान हमारा नहीं है, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसे जलाएं। एकदम ठीक कह रहे हैं पापा जी। पीजी यही करते हैं, सामान लौटा देते हैं उसका। रीतो दी, जल्दी से इतने आओ, एक जरूरी काम खत्म करना है। जरूरी काम? ये ले दी, अभी जल्दी से ना इनॉग्रेशन कर दे। मेरे हाथ में तो खुजली हो रही है। हाँ दी, टुकड़े कर दो इसके, छोटे छोटे टुकड़े, उस बॉबी सिंह के सोच जितनी छोटे। ये ले। एक बार फिर से सोच लो। सोच तो रही हूँ, अगर इसकी जगह उसकी मुंडी होती ना तो मैं। कोई नहीं, तू ना सही तो तेरा दिया हुआ शगुनी से बॉबी सिंह। चंगा दी, तुसी कैची चलाओ, हम भी तेरे साथ हैं। कैची? पढ़ इसको। कैची नहीं, इसके लिए ना मेरे ये दो हाथ ही काफी हैं। एक काम करते हैं, वो सारा सामान लाके मुझे दे दो, मैं लौटा के आता हूँ। ना जी पापा जी, आपको कोई जरूरत नहीं है उसका सामान देने की। वो चाची है ना, उसी को दे देंगे, और फिर वो जाने, उनका काम जाने। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो चाची रिश्ता लेकर आई है, वही सामान वापस करेगी। तुसी टेंशन ना लो, मैं हुने लेके आई। बॉबी सिंह की जल्दी धज्जियां उड़ाना है। तो तू भी हाथ साफ कर ले, ठंडक पड़ जाएगी तेरे को। पागल हो गए हो तुसी, छोड़ो। तू इधर, पागल हो गए हो तुसी। हल्ले बीजी बाबूजी इसको वापस करने की बात कर रहे हो तुसी। क्यों किया ये सब? की फर्क पड़ता है दी? फर्क पड़ता है बानी, ये शगंदा सामान है। कल को वो लिचड़ वापस लेने आ गया तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी हमें। हाय रब्बा प्रीतो, कल तो तेरी बिल्कुल सही है। तुसी टेंशन ना लो, इस पोचे का ना दोबारा से कुर्ता बना देना मैंने। अरे हाँ सुनो, एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें गुरुद्वारे जाना है। गुरुद्वारे? ना प्रीतो, मैं नहीं जावांगी गुरुद्वारे। मुझे क्यों नहीं जाना है गुरुद्वारे? समझा कर प्रीतो, वहाँ मोहल्ले की बाकी औरतें भी होंगी, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगी। नहीं, और किसी ने अगर मेरा मजाक उड़ाया ना तो मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे ऐसे कैसे मजाक उड़ाएंगे? देखो जी, लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन हमने ना उनकी बात नहीं सुननी है। और वैसे भी हम जा रहे हैं बाबा जी का पाठ सुनने, उन्हें शुक्रिया अदा करने कि इतनी बड़ी मुसीबत हमारे घर से टल गई। तुसी नहीं चाहते हो कि तुसी बाबा जी का शुक्रिया अदा करो? चाहती तो हूँ, पर तो फिर ठीक है, फिर चलते हैं हम सब गुरुद्वारे। ये हुई ना चंगी गल। आओ जी, जप्पियां पालो।